अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग बहुत ही छोटा-सा एंड क्विक व्लॉग है चाँद रात का, जो कि हम इसको ईद रात भी कह सकते हैं। चाँद तो 10 दिन पहले ही निकल चुका होता है, लेकिन हमारी वो जो है ना, हम यूज़्ड टू होते हैं चाँद रात, ईद रात को बोलने के लिए, तो बस यही होता है। अच्छा, तो जैसे ही शाम हुई ना, तो हम आ गए बाहर चाँद रात की तैयारियां करने के लिए। सबसे पहले हम आए आरफा बलोच के पास लेज़र करवाने के लिए। हमने जो इनसे पैकेज लिया था वो तो हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन अब जब भी कोई ऐसी इवेंट आती है या कुछ भी हम हेयर रिमूव करते हैं ना, तो हम लेज़र लाजमी करवाते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए आपको 2 से 3 महीनों में एक दफ़ा लेज़र करवाना लाजमी होता है। और फिर हम आ गए मेहंदी लगवाने। आपको पता है मेहंदी जो है ना लगे तो ईद इनकम्प्लीट सी हो जाती है हमारी, फिर वो हनी हो या फिर मैं हूँ। तो मुझे ना अरबिक मेहंदी डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो सिंपल पतली पतली मेहंदी अच्छी नहीं लगती। और ये जो है ना, मैंने कहा कि मुझे लगा के दे, और इनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि अरबिक डिज़ाइंस क्या होती हैं। वो इतनी पतली करके लगा रही थी और उनको वो डिज़ाइन बनाना भी नहीं आ रही थी, शायद वो यूज़ टू नहीं थी। तो मैंने उनको बताया सारा, आपको पता है इतने हद तक कि मैंने उनसे मेहंदी लेके अपने जो है वो डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट किए। फिर वो क्या समझ गई कि कैसे बनाने हैं। फिर मैंने दूसरे हाथ को दूसरी लड़की का कहा, वो बहुत ही अच्छी थी। अगर आप पारस ब्लश पे जा रहे हैं ना, तो रमशा नाम की एक लड़की है, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है एज इट इज़। तो मुझे दूसरे हाथ की थोड़ी सी प्रोफेशनल लग रही थी, वो वाला थोड़ा अरबिक था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर ये देखिए सारी मेरी मेहंदी डन हो गई है। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, क्योंकि ये थोड़ी कॉमन मेहंदी नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा अरबिक स्टाइल की लगवाई है। तो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हनी और मैं हैं तो बहनें, लेकिन हमें जो है ना काफ़ी चीज़ ऐसी है जो कि ऑपोजिट पसंद है। जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो उसे पसंद नहीं होती। जैसे मुझे ये अरबिक टाइप मेहंदी पसंद है, उसको बहुत ही पतली पतली और भरी हुई मेहंदी पसंद होती है। तो वो हमेशा हम लाइक डिफरेंट ही करवाते हैं। इस दफ़ा ना मैं अपनी मेहंदी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि ये मेरे हिसाब की लगी थी। आज तो मम्मा ने हमें बिल्कुल सख्ती से कहा था कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी और 10-11 बजे से पहले घर आ जाना है, क्योंकि हम इतनी लेट करते हैं कि 2-3 कम से कम बज जाते हैं। और फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही हम घर जाते हैं इतने ज़्यादा काम होते हैं और फिर हम सो तो बिल्कुल भी नहीं पाते। ईद का सारा दिन हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो बस इसी वजह से मम्मा ने हमें पुश किया कि जल्दी जाओ, जल्दी अपना लेज़र करवाओ, मेहंदी लगवाओ और जो लेना है लो और जल्दी घर आ जाओ। तो लकीली हुआ क्या कि हमारे बस नीयत थी ना जल्दी आने की, तो हमारा लेज़र भी जल्दी हो गया। हम मेहंदी के लिए गए तो हमारी मेहंदी भी जल्दी लग गई। इस दफ़ा हम आरोज़ पे भी नहीं गए, हम गए थे पारस ब्लश पे। और थोड़ा सा हमें डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि हम बचपन से पमारोज़ जाते हैं और इस दफ़ा डिफरेंट ही था, तो थोड़ा सा ऑड लग रहा था। लेकिन ये था कि हम जल्दी फ्री हो गए। मारोज़ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, तो हम जल्दी फ्री नहीं हो पाते। अच्छा, तो फिर हम बिल्कुल ही भूल गए थे कि हमें अपने भाई के लिए कुछ लेना था। असल में उनके लिए हमें कोई ईद का शूज़ लेना था, जो कि हम बिल्कुल भूल गए थे। एंड में हमें याद आया, फिर हमने कंफर्म किया कि वाकई लेना भी है या नहीं। उसने कहा हाँ लेके आना लाजमी, क्योंकि उसने लिया ही नहीं था। फिर देखिए हम आ गए यहाँ पे मरहबा के साइड, और यहाँ पे लड़कों के शूज़ के जो शॉप्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बस यहाँ पर रवाना हो गए आउटलेट पर। और इतना लाइक हमारी नीयत जल्दी जल्दी की थी ना, तो हमें इतना जल्दी शूज़ मिल गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम पहली शॉप पर गए, हमें पहली शॉप के पे ही पसंद आ गया। हमने लाइक ये किया कि हमने 2-3 पिक्चर्स निकाली जो हमें अच्छी लग रही थी। फिर हमने अपने भाई को सेंड किया, फिर उसको एक शूज़ पसंद आया और वो हमने बस फ़ौरन से ले लिया। इसी दौरान मुझे अपने लिए भी ये स्लीपर्स नज़र आ गई। मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मैंने ट्राई करके देखी तो ये बहुत अच्छी भी लग रही थी पैरों में। और फिर मैंने सोचा कि मैं लूँ या नहीं लूँ, मैं कोई डिसाइड नहीं कर पा रही थी लेनी चाहिए नहीं। लेकिन अभी जब मैं एडिट करते हुए देख रही हूँ ना, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, तो बस मैं ये इंशाल्लाह जल्दी जाके लेके आऊँगी। उसके बाद वी आर हेयर एट सुपर स्टोर। हमें यहाँ से लैशेस लेनी थी। ये लैशेस भी हमें बिल्कुल एंड में ही याद आई हैं। हमें हमेशा पता नहीं क्यों मेहंदी, लैशेस, चूड़ियाँ बिल्कुल एंड में चांद रात वाले दिन ही याद आती है, और फिर ये बस बागम बागी होती रहती है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और फिर अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, लेकिन हमें कुछ खाने को नहीं मिला, क्योंकि जहाँ जहाँ हम देख रहे थे ना इतनी ज़्यादा रश थी, तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी हनी और मुझ में कि हम जाके जो है ऑर्डर लें और लेके आ जाए। तो फिर हमने सोचा कि घर जाके ऑर्डर करेंगे। तो घर आने के बाद आपने देखा ये हमने बर्गर ऑर्डर करके खा लिया था और थोड़ी देर के बाद हम सो गए थे।
तो जी चाँद रात का व्लॉग वहीं पे एंड होता है। ये जो व्लॉग है ना बस छोटी-छोटी सी क्लिप्स हैं, मैंने सोचा इसी व्लॉग में अटैच कर देती हूँ। यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे अपने भाई की बर्थडे और मेरी खाला भी अचानक से आ गई थी। तो हमने सोचा कि और अच्छी क्या बात होगी, वो भी हैं तो हमारी बर्थडे सेलिब्रेट करने में मज़ा आएगा। होता है साथ-साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने में बहुत ही मज़ा आता है। और देखें ये जो है शॉपर्स आप देख रहे हैं, ये हमने गिफ्ट्स लिए थे अपने भाई के लिए, जिसमें शर्ट्स थी, क्योंकि शर्ट्स मेरे ख़्याल में लड़कों को बहुत काम आती हैं। और इसके साथ हमने ये केक ऑर्डर किया था, ये कबाब चीज़ का 3 मिल्क केक है जो कि बहुत बहुत यमी होता है। मैं कहती हूँ इससे यमी केक मैंने आज तक 3 मिल्क नहीं खाया। अच्छा, तो हमारी छोटी-सी बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई है और यहाँ पे बस मैं भी केक खा रही हूँ, वहाँ पे हनी भी केक खाएगी अभी, और बस अभी थोड़ी देर के बाद ही ना हम गिफ्ट अनबॉक्स करेंगे। अच्छा, इत्तेफ़ाक से क्या हुआ, जो शर्ट्स मैंने पसंद की थी ना, वो शर्ट्स मेरे भाई को बहुत पसंद आ रही थी, तो मैं बस सबको चिढ़ा रही थी, देखा मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी। तो फिर यहाँ पे हम सब कज़िन्स जा रहे थे बाहर शावरमा खाने, उनकी क्लिप्स थी लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गई, तो बस यहाँ पे ही होता है एंड। ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको चाँद रात का व्लॉग कैसे लगा। चाँद रात इतनी ज़्यादा मतलब जल्दी-जल्दी में गुजर गई ना। वैसे पता है, वैसे जो रमज़ान वाली चाँद रात होती है उसमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं, हर चीज़ बहुत होती है, लेकिन उसमें इतनी जो है ना बेजारी नहीं होती। लेकिन इस वाली चाँद रात में इतनी ज़्यादा बेजारी हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। बस ये हो रहा था कि जल्दी मेहंदी लगे, जल्दी हर चीज़ मतलब पूरी करें हम ईद की, और हम घर चले जाएं और आराम करें। पता नहीं क्यों एक अजीब सी वीकनेस बेजारी बेजारी सी हो रही थी, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था उस दिन तो मुझे। तो बस हम जल्दी घर आ गए, और घर आने के साथ मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, कुछ करूँ। बस मैंने बर्गर खाया, थोड़ी सी स्क्रॉलिंग की, और जो है ना बस अपनी मेहंदी जो है उतार के और सो गई थी। फिर मैंने ईद पे उठी, और ईद पे जो मैं उठी वो आपको बस इस व्लॉग के बाद जो व्लॉग आएगा ईद का, तो उसमें आपको सारा में ईद का व्लॉग भी मिलेगा। और उसके बाद देखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ईद के व्लॉग के बाद अब मैं कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं जिस पे आपको लाइक मज़ा आए, या फिर आप चाहते हैं कि मैं उन व्लॉग्स पे वीडियोस बनाऊं। मुझे तो अभी कोई आइडिया नहीं है, कोई मतलब मेरे दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही। पता नहीं क्यों इतने दिनों से जो है मैंने व्लॉगिंग नहीं की, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है। तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं व्लॉगिंग या यूट्यूब वीडियो बनाना छोड़ ही ना दूँ। तो फिर आपने देखा कि मेरे भाई की बर्थडे थी, वो भी हमने सेलिब्रेट की। वो तो बहुत पहले का क्लिप था, बस मैंने ऐड इसमें किया है क्योंकि छोटी सी क्लिप्स थी ना, तो इसका अलग से व्लॉग बनाना बहुत ही फजूल था, 1-2 मिनट का व्लॉग बनता। तो बस वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको दोनों ये व्लॉग्स पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईद के व्लॉग में, तब तक अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।